पाया बड़ा है। नमस्कार, जैसा कि आपको बताया, संत सभा की बहुत ज़बरदस्त मीटिंग चल रही है दिल्ली रोड सहारनपुर पर, और यहाँ पर संत सभा के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। डॉक्टर श्यामधर तिवारी, सत्यमेव जयते, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर, सत्यमेव जयते अभियान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हम आधुनिक भारत के लिए एक संविधान और सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर और एक समान अधिकार की मांग करते हैं। जाति भेदभाव के आधार पर 75 वर्षों से जो कृत्रिम व्यवस्थाएं सरकारों द्वारा बनाई गई हैं, आज भारत बहुत आगे निकल चुका है। तो जिन लोगों को कुछ जाति के शीर्षकों और अक्षरों के नाम पर विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरों का शोषण कराया जा रहा है, इसको हटाया जाए और जो वास्तविक पिछड़े हैं, दलित हैं, निर्धन हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनको सुविधाएं दी जाए तो हम लोग समर्थन कर सकते हैं अगले कुछ और वर्षों तक, दशकों तक। लेकिन जो सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, IAS PCS अधिकारी बन चुके हैं, अन्य किसी भी प्रकार से आरक्षण का लाभ लेकर के बार बार कई पीढ़ियों तक आगे आ चुके हैं, ये शोषण है, वो दलितों पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। इस आवाज़ को हम पूरे देश में उठाना चाहते हैं कि भारत का शोषण वह प्रधानमंत्री, वह मुख्यमंत्री, वह सांसद, विधायक, वह IAS PCS कर रहे हैं, जो पिछड़े दलित होकर के और अनेक वर्षों की सुविधा के बाद अभी भी बेशर्मी से अपने को पिछड़ा और दलित कहते हैं, जबकि वो सुपर अग्रे हो चुके हैं, सुपर रिच हो चुके हैं। उनको इससे बाहर किया जाए और जो देश के कमजोर निर्धन लोग हैं उनको, ताकि वह सुविधाएं प्राप्त हो सकें और सवर्ण और अन्य जो देश के नागरिक हैं सभी को एक समान अवसर, एक समान अधिकार हो, ऐसी मांग करने के लिए पूरे देश प्रदेश में बात फैलाने के लिए यहाँ सहारनपुर में आए हैं। प्रदेश प्रदेश के अंदर हिस्सों में हम लोग जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि हम एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक अवसर और एक अधिकार चाहते हैं। हमारे साथ में महिला भी हैं, हम उनका भी परिचय जानना चाहेंगे थोड़ा सा। अभी जी, आप ये जरा थोड़ा बताएंगे अपना परिचय। मैं डॉक्टर मंजू शुक्ला। आज आने का उद्देश्य है? आज आने का उद्देश्य केवल जो सभी को पता है कि UGC जो कानून लाया गया है, जिसने देश को, हमारे समाज को बांटने का काम किया है। हम सब लोग समरसता से रह रहे थे, सब लोग एकता के साथ रह रहे थे, और सरकार ने जो ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न कर दी है, उसमें हम सभी का दायित्व है कि इसके लिए हम लोग प्रयास करें और देश में एकता स्थापित करें। उसके लिए हम सभी को सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, आखिर आप आए थे यहाँ पर समरसता के नाम पर, देश को मजबूत करने के नाम पर, और आज आपने देश में क्या स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं आपसे मीडिया में कहना चाहती हूँ, ये प्रश्न उठाएं, ये सरकार का दोष है। सरकार के ऊपर इस पर इससे प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों उन्होंने देश की एकता को भंग किया है। अनिल मिश्रा जी हमारे साथ। आज आने का उद्देश्य बताएं सर अपना। उद्देश्य एक ही है, पूरे देश में इस समय क्रांति चल रही है, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, और हम सनातनी और सवर्ण लोग हैं जो सभी को साथ लेके चलते हैं। लेकिन हम जो जात बिरादरी के आधार पर कानून सरकार लाई है, UGC एक्ट, रेगुलेशन अभी जो नया आया है, इसके तहत हम इस देश की प्रतिभाओं, हमारे पीढ़ियों का हम अपमान नहीं सहेंगे। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसको सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो प्रतिभाओं का दमन और शमन करने की नीति है, जिससे कि सवर्ण और सनातनी जो बच्चे प्रतिभाएं हैं उनको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। हम आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक वर्ग है, वही आवाज़ उठाता हमेशा आया है, और आज ये आवाज़ उठी है तो UGC 100% वापस होगा, अन्यथा ये आंदोलन अंतहीन हो जाएगा और सरकारों को अपदस्थ करेगा, सरकारों और सत्ताओं को बदलना। जैसे कि भाजपा पार्टी सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, तो अब अचानक इस सवर्णों का ऐसा क्या हाल हो गया? भाजपा ने न सबका साथ दिया, न सबका विकास किया। सिर्फ 4 लोगों का विकास हुआ और 4 लोगों का ही साथ हुआ। 4 गुजरातियों में से 2 ने इंडिया को भेज दिया और 2 ने खरीद लिया, ये हुआ और कुछ नहीं। सर, जैसे कि यहाँ पर सहारनपुर से भी, उत्तर प्रदेश से भी कई समाज जैसे विधायक हैं, पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके बारे में आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? उन प्रतिनिधियों को जो सवर्ण समाज और सनातनी हैं, हम अकेले सवर्ण की बात नहीं करते, हम सवर्ण और सनातनियों में सभी को शामिल करते हैं जो हमारे को साथ है। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपनी घर वापसी कर लें। परिवार और समाज पहले होता है, ना कि आपकी पोस्ट पहले, आपका पद पहले। देश पहले होता है। आप देश की व्यवस्था स्थापित करें, राष्ट्र आज
गृह युद्ध के पोजीशन पर ला चुके हैं आप लोग। अब शांत रहना उचित नहीं है। अगर आज वापसी नहीं करते तो हम ये निश्चित संकल्प ही करते हैं कि आपको हम अपने समाजों से, अपने परिवारों से बहिष्कृत करेंगे। क्या आपका समाज का प्रतिनिधिमंडल कोई इनसे मिलेगा, अपनी बात रखेगा? मिलने जैसी आवश्यकता ही नहीं है। जब वोट मांगने की बारी आती है तो वो मिलने आते हैं। आज भी समाज से, परिवारों से उन्हें ही मिलने आना पड़ेगा। हम लोगों को जाना उचित नहीं है। हम लोग की आवाज़ वो सुन रहे हैं। अगर उन्हें हमारी आवाज़ में साथ में आवाज़ मिलाना है तो खड़े हो जाएं, हमारे हाथ पकड़ें, साथ में चलें। किसी की बबूती नहीं है और समाज कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं। भाजपा पार्टी सवर्णों का वोट मांगती है तो सवर्णों का ख्याल भी रखना उनकी जिम्मेदारी है।